खान साहब ये बताइएगा कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जावेद साहब ने और हमारी जो बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ करनी हैं, जो हमको इंतहाई कलीदी बैनुल-अक़वामी ख़रीदारियाँ करनी है, जो कि हमने बुरी तरह से सल्ब की हुई है, ये मसला कैसे हल होगा? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारे रिज़र्व्स जो एक्चुअल रिज़र्व्स हैं $4.5 अरब के, ये कितने नाकाफ़ी हैं इन मसाइल को हल करने के लिए, उस फ़हरिस्त को एड्रेस करने के लिए जिसका भी मैंने ज़िक्र किया। जी कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जो सबसे पहले आपने बात की, जो हमें बैरूनी अदायगियों का सामना है, तकरीबन $26 बिलियन हमने एक साल के अरसे में पे करना है। और उस सिलसिले में तो मेरा ख़्याल है हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ यकीन दहानी कराई गई हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट भी मौजूद हैं, और हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर ये फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर रिलायंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, जो हमें IMF के प्रोग्राम के साथ, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वो मुंसलिक है। लेकिन जो दूसरी आपने बात की वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का सामना है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डॉलर फ़्लो का ज़ाहिर है इस वक्त शॉर्ट टर्म चैलेंज है। उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे दो मेजर्स के साथ है जो इस हुकूमत ने लिए। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंपोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स शुरू किए, पेमेंट्स रुकवाई गई, LCs की पेमेंट डिले करवाई गई, और उसके बाद जब डार साहब भी आए उन्होंने भी सिलसिले को जारी रखा, और उसके बाद डॉलर के अंदर एक आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया। उसके नतीजे में उसके दो नताइज बरामद हुए। एक तो ये कि डॉलर के मल्टीपल रेट्स बन गए हैं, और इसकी वजह से ये हुआ कि जो हमें डॉलर का इनफ्लो आ रहा था बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए, रेमिटेंस के ज़रिए, उसमें कमी वाक़या हुई। इसके साथ साथ ही जो एक्सपोर्टर्स की जो पेमेंट रियलाइज़ होनी थी एक ख़ास अरसे में, 45 दिनों में या 60 दिनों में, वो एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट की रियलाइजेशन वो उसको स्लो डाउन कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी जो ज़ाहिर इंपोर्ट पेमेंट्स हैं, उसमें तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पेट्रोलियम की नीड्स है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। उसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस और इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो भी मुतासर हुआ है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी इससे डायरेक्टली मुतासर हुई हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो शॉर्टेस्ट और आसान तरीन जो मेजर है वो डॉलर की कीमत को इस वक्त मार्केट के रेट के मुताबिक बहाल करना है। उसके थोड़ी अर्से बाद हम देखेंगे कि इनफ्लो जो हमारे फॉर्मल चैनल से आ रहे थे उसमें इजाफा होगा, क्योंकि ये जो हम आम तौर पर कहते हैं कि फॉरेक्स रिज़र्व $4.5 बिलियन हैं और वो 3 हफ्ते के बराबर रह गए, वो एक एज एन इकनॉमिक इंडिकेटर तो ठीक है, लेकिन ये डॉलर के सिर्फ स्टॉक नहीं है। हर महीने पाकिस्तान में 5 से 6 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट और रेमिटेंस की मद में आ रहे होते हैं ऑन एवरेज। उसमें थोड़ी कमी हुई है, लेकिन हमें उसमें इजाफा करना है।